कहानी की शुरुआत में हम समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं और शिप पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात होती है, यानी कि कल से नया साल शुरू हो जाएगा और नए साल की खुशी में पूरे शिप में पार्टी चल रही होती है। हर तरफ म्यूजिक बज रहा होता है, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गेम खेलकर नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि कुछ देर बाद इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और तभी कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की तरफ कोई चीज बढ़ते हुए दिखाई देती है। यह देखकर कैप्टन घबरा जाता है और जब वह दूरबीन से समंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर शिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी जल्दी शिप कहां मोड़ी जा सकती थी। दूसरी तरफ वो लहर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर कैप्टन समझ जाता है कि जल्दी ही यह लहर हमारी शिप से टकरा जाएगी। इसलिए कैप्टन शिप का इमरजेंसी बटन दबाकर सभी लोगों को आने वाले खतरे के लिए वार्न कर देता है। और शिप में मौजूद लोगों को जब पता चलता है कि जल्दी ही हमारे शिप से एक बहुत ही बड़ी लहर टकराने वाली है तो सभी लोगों के बीच हलचल मच जाती है और लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन किसी के पास भी छिपने की जगह नहीं थी और तभी एक बहुत ही बड़ी लहर शिप से जोर से टकराती है। ये टकराव इतना तेज होता है कि कुछ लोग तो एक ही झटके में मारे जाते हैं और शिप दूसरी तरफ उलट जाती है, यानी कि जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो जमीन थी जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे थे वो हिस्सा ऊपर आ जाता है। शिप के पलटते वक्त सामान दूसरी तरफ गिरने लगता है, जिसमें कई सारे लोग भी उड़ते हुए सामने की दीवार से टकराकर मारे जाते हैं। कुछ लोग पानी में गिरकर मारे गए और कुछ लोग शिप में होने वाले ब्लास्ट की वजह से मारे गए। साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहां पर जितने भी ऑफिसर थे वो सभी मारे जाते हैं। अब यहाँ हम शिप के अंदर का सिचुएशन देखते हैं, जहां सारी चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी हुई थी और हॉल में मौजूद सभी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि इनमें से कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। कुछ देर बाद हॉल में शिप का एक ऑफिसर आता है और सभी को बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिस वजह से ये शिप पलट गया है। इसीलिए अब यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि शिप से बाहर निकलने का रास्ता नीचे पानी में डूबा हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ मिनट्स पहले रेस्क्यू टीम को खबर कर दी है। इसीलिए अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेस्क्यू टीम जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमें बचा लेगी। इस दौरान हम शिप के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। डेलन पहले यूएस नेवी में हुआ करता था, इसीलिए डेलन समझ गया था कि हम लोग यहाँ समंदर के बीचों बीच फंस गए हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को आने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। और वो सामने की दीवार पर लगे शिप के मैप को देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता क्योंकि जो रास्ता यहाँ से निकलने का था वो पानी के नीचे डूब गया होता है। अब यहाँ डेलन हिम्मत नहीं हारता और वो यहाँ से निकलने के लिए एक मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी जेब से जरूरत की कुछ चीजें निकाल लेता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है और वो लड़का पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर बच्चा कहता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि कुछ देर पहले शिप के ऑफिसर ने बताया कि शिप पलटने की वजह से यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तब डेलन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है जिसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तभी उस लड़के की मॉम वहां पर आती है और वो लड़का अपनी मॉम को बता देता है कि डेलन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। तब इस बच्चे की माँ डेलन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर डेलन हाँ में जवाब देता है। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी आते हैं और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि डेलन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। तब वो बूढ़ा आदमी डेलन से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है कि इस जहाज को किस तरह से डिजाइन किया गया है और मेरे हिसाब से इस जहाज को ऐसे नहीं बनाया गया कि यह उल्टा होकर पानी के ऊपर तैर सके। और अब यह जहाज धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहा है। अगर हम लोग जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो हम सभी मारे जाएंगे। अब यहाँ इनके साथ जो बिजनेसमैन होता है वो डेलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तब डेलन ना में जवाब देता है और कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ, जिस पर वह बिजनेसमैन कहता है कि हमें मिलकर एक साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम अकेले यहाँ से निकलने की
कोशिश करेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। तब बाकी लोग भी डेलन से कहते हैं कि यह आदमी ठीक कह रहा है, हमें एक साथ मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिस पर डेलन इन सब की बात मान जाता है। अब यहाँ वो बिजनेसमैन शिप के एक वेटर को बुलाकर उससे कहता है कि यहाँ से ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। तब वो वेटर कहता है कि शिप के ऑफिसर ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, वहां से जाते हुए तुम लोगों की जान जा सकती है। तब वो बिजनेसमैन वेटर से कहता है कि तुम एक साल में जितना कमाते हो मैं तुम्हें उससे दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना होगा। जिसके लिए वो वेटर मान जाता है और अब ये सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग उस जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब ये लोग जब ऊपर जा रहे होते हैं तब नीचे हॉल में मौजूद सभी लोग इन लोगों को ऊपर जाते हुए देख लेते हैं। यह देखकर ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि यह लोग बेवकूफ हैं जो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर इनका मौत इंतजार कर रहा है। लेकिन ऑफिसर ये नहीं जानता था कि अब यह शिप धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रही है, जिस वजह से कभी भी यहाँ हॉल में पानी भर सकता है। अब यहाँ ऑफिसर गार्ड्स को सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि पानी अंदर ना आ सके, और जो कुछ लोग ऊपर गए हैं वह भी अंदर ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ यह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इन लोगों को रास्ते में कुछ लोगों की डेड बॉडी भी जमीन पर पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर यह लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद यह लोग देखते हैं कि सामान यहाँ वहाँ बिखरने की वजह से चारों तरफ से रास्ता बंद है और इन्हें ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। तब यह लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो चुका है और लिफ्ट ऊपर अटक चुका है। अब इन लोगों को सामने वाले लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके पार जाना था, जिसके लिए ये सभी लोग एक लंबे लोहे के बेंच से सामने वाले लिफ्ट तक रास्ता बनाते हैं ताकि यह लोग सामने वाले फ्लोर के दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सके। अब यहाँ सबसे पहले डेलन आगे जाता है और वहां पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर वाले लिफ्ट पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अब उस लिफ्ट पर जाने के लिए डेलन अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और फिर डेलन उस बूढ़े आदमी के कंधे पर चढ़कर ऊपर वाले लिफ्ट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को ऊपर वाले लिफ्ट में चढ़ा देता है। लेकिन अब सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और जहाज का वेटर बचा हुआ था। तब यहाँ वेटर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन वेटर को पता नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर लटका हुआ लिफ्ट हिलने लगा है। अब वह बूढ़ा आदमी जब वेटर के कंधे पर खड़ा होकर ऊपर वाले लिफ्ट पर चढ़ने लगता है, तभी वेटर के पांव के नीचे की बेंच फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से यह दोनों लटक जाते हैं और वो वेटर उस बूढ़े आदमी का पांव जोर से पकड़कर चीखने लगता है। अब यहाँ ऊपर की लिफ्ट भी धीरे धीरे इन दोनों की तरफ आने लगी थी। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डेलन इन दोनों को जल्दी से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से डेलन इन दोनों को ऊपर चढ़ा नहीं पाता। इसलिए डेलन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उस वेटर को खुद से अलग करना होगा, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये सुनकर वो वेटर चिल्लाकर कहता है कि मुझे गिराना मत, लेकिन वो बूढ़ा आदमी न चाहते हुए उस वेटर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यह दोनों मारे जाते। जिसके बाद यह लोग उस बूढ़े आदमी को ऊपर वाली लिफ्ट पर खींच लेते हैं और उस बूढ़े आदमी के अंदर आते ही वो लिफ्ट इतनी स्पीड से नीचे टकराती है कि वहां एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। अब आग से खुद को बचाने के लिए यह लोग जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे इन लोगों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के जमीन से टकराने की आवाज को सुनते हुए शिप के ऑफिसर को लगता है कि जो लोग ऊपर गए थे वो सभी मारे गए, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग एक डांस क्लब में पहुंचते हैं, जहां बिजनेसमैन को अपनी बेटी मिलती है जो यहाँ डांस क्लब में फंस गई थी, और साथ ही 3 लोग और भी इन्हें मिलते हैं। अब इनकी पूरे 9 लोगों की टीम बन चुकी थी और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को जल्द ही शिप के पंखों वाली जगह तक पहुंचना होगा, क्योंकि यह शिप धीरे धीरे डूब रही है और शिप में पानी भरता जा रहा है। अब यह लोग आगे बढ़ते हुए जब सामने का दरवाजा खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था। अब दूसरी साइड पर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो था लिफ्ट का टूटा हुआ रेलिंग, जिस पर ये लोग एक एक करके दूसरी साइड पर जाने लगते हैं और टीम के 5 साथी दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ वो बिजनेसमैन उस छोटे लड़के से कहता है
कि बेटा तुम आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी एक शराबी आकर कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओ। अब ये लोग उस शराबी को कुछ नहीं कहते और वो शराबी लोहे की रेलिंग पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तभी उसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो रेलिंग के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और तभी ऊपर से शिप का इंजन उसके ऊपर आ गिरता है, जिस वजह से वो रेलिंग का रास्ता टूट जाता है और शराबी इंजन के नीचे आकर कुचला जाता है। इंजन जिस जगह से गिरा था वहां से ढेर सारा ऑयल नीचे पानी में गिरने लगता है और तभी पानी में कुछ चिंगारियां लगने की वजह से नीचे आग का फव्वारा उठ जाता है और यह लोग पीछे भागकर आग से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब यह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इंजन गिरने की वजह से रेलिंग का रास्ता टूट गया था और नीचे पानी में आग लग चुकी थी, इसलिए इन्हें अब दूसरी साइड पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। और अगर जल्द यह लोग दूसरी साइड पर नहीं गए तो शिप में पानी भरने की वजह से यह लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए और तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक लंबे पाइप को लोहे के रॉड के साथ बांधकर खुद नीचे पानी में कूद जाता है और पानी में कूदने के बाद आग उसे छू तक नहीं पाती क्योंकि उसे पहले से पता था कि आग पानी के ऊपर है, इसलिए वो आसानी से पानी के नीचे तैरते हुए दूसरी साइड पर पहुंच जाता है और वहां वो पाइप को दूसरे लोहे के रोड के साथ बांध लेता है और इस तरह से डेलन बाकी बचे लोगों के लिए दूसरी साइड पर आने का रास्ता बना लेता है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन अपने कंधे पर उस बच्चे को बैठाकर पाइप से लटकते हुए दूसरी साइड पर आ जाता है और अब ये लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हॉल में मौजूद लोगों को देखते हैं जहां अब शिप में ज्यादा पानी भरने की वजह से जो पानी शीशे के खिड़कियों ने रोक रखा था उन शीशों में अब पानी का लोड ज्यादा आने की वजह से शीशों में दरारें आने लगती हैं। ये देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और अब जाकर ऑफिसर को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और तभी खिड़की के सारे शीशे टूटकर उसमें से पानी अंदर हॉल में आने लगता है और सभी लोग पानी में डूबकर मारे जाते हैं। हॉल में मौजूद लोगों की चीखें ऊपर व 8 लोग भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि हॉल में मौजूद सभी लोग मारे गए हैं और मन ही मन सोच रहे थे कि हमारा वहां से निकलने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिसर की बात मानकर बाकी लोगों के साथ हॉल में मौजूद होते तो अब हम भी मारे जाते। लेकिन अब इनके पास भी ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि अब ये लोग जिस जगह पर मौजूद थे वहां भी पानी भरने लगा था, इसलिए ये लोग जल्दी से पंखों वाली जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जब ये लोग सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा जरा सा खोलने पर तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगता है। इसका मतलब कि दरवाजे के बाहर पानी जमा हो चुका है और ये लोग इस रास्ते से होते हुए बाहर नहीं जा सकते। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और तभी उस बिजनेसमैन को वेंटिलेशन का एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। अब दूसरा कोई रास्ता न होने पर ये लोग वेंटिलेशन के छोटे से रास्ते में घुस जाते हैं और कुछ दूर आगे जाते हुए इन्हें ऊपर रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वहां से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन बुरी बात ये थी कि अब नीचे से वेंटिलेशन के रास्ते में तेजी से पानी भरने लगा था और वेंटिलेशन के छोटे रास्ते में डेलन सबसे पीछे होता है, इसलिए डेलन बिजनेसमैन से कहता है कि जल्दी से ऊपर रोशनी वाली जगह तक पहुंचो क्योंकि नीचे से तेजी से पानी हमारी तरफ आने लगा है। अब जैसे तैसे करके वो बिजनेसमैन ऊपर रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक लोहे की जाली लगाई गई है जिसे बिजनेसमैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि उस जाली को नट बोल्ट से फिट किया गया था। साथ ही जाली के सुराख छोटे होने की वजह से बिजनेसमैन का हाथ भी नट बोल्ट तक नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए बिजनेसमैन उस औरत के बच्चे को कहता है कि बेटा तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हारे हाथ छोटे हैं, शायद तुम्हारे हाथ जाली के नट बोल्ट तक पहुंच जाए। जिसके बाद वो छोटा लड़का ऊपर आता है और जाली के सुराख में से अपना हाथ निकालकर नट बोल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि उस बोल्ट को खोलने के लिए किसी लोहे के टुकड़े की जरूरत थी। और यहाँ वो बिजनेसमैन सभी लोगों से कहता है कि किसी के पास कोई नुकीला चीज है जिससे नट बोल्ट खोला जा सके। अब यहाँ इनके साथ जो लड़की होती है वो अपने गले से क्रॉस का निशान खोलकर उस बिजनेसमैन को दे देती है और कहती है कि इस क्रॉस के निशान से ट्राई करो, शायद इससे नट बोल्ट खुल जाए। अब यहाँ वो बच्चा अपना हाथ निकालकर उस नट बोल्ट को खोलने लगता है और वो नट बोल्ट धीरे धीरे खुल भी रहा होता है, लेकिन अब नीचे से पानी इन तक पहुंच जाता है और अब क्योंकि सबसे नीचे डेलन था इसलिए पानी भरने की वजह से उसके सर के अलावा
उसकी पूरी बॉडी पानी में डूब जाती है और अब उसका सर भी पानी में डूबने लगा था। इसलिए सभी लोग उस बच्चे को जल्दी से बोल्ट खोलने को कहते हैं और अब डेलन जैसे ही पूरी तरह से पानी में डूबने वाला होता है तभी वो बच्चा जाली के दोनों तरफ के नट बोल्ट खोल देता है, जिसके बाद ये लोग एक एक करके जल्दी से बाहर आ जाते हैं। और अब ये लोग जहाज के पंखे वाले जगह से कुछ ही दूरी पर थे, बस अब इन्हें 2 फ्लोर ऊपर जाना था। और अब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए जब सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद होता है। इसलिए दूसरा कोई रास्ता न मिलने पर ये लोग ऊपर लगे टंकी का ढक्कन खोल लेते हैं। अब उस टैंकी के अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक है जो पूरी तरह से बंद है और अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक रास्ता था जो काफी मजबूती से बंद था। साथ ही यह लोग अब नीचे भी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि नीचे पूरा शिप पानी से भर गया होता है। अब यहाँ डेलन को समझ आ जाता है कि यह एक स्टेबलाइजर टैंक है, इसलिए वो सभी को समझाता है कि इस टैंक को शिप को बैलेंस रखने के लिए बनाया गया है। जब यह टैंक पूरी तरह से पानी से भर जाता है तब ये सामने का छोटा रास्ता खुल जाता है और एक्स्ट्रा पानी को बाहर दूसरी टैंक में फेंक देता है। और अब बस हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो हम लोगों को इस टैंक को पानी से भरना होगा। ये सुनकर बिजनेसमैन की बेटी काफी घबरा जाती है और कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी दरवाजा न खुला और इस बीच हमारी सांस टूट गई तो फिर क्या होगा। जिस पर डेलन जवाब देता है कि पता नहीं, मगर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब यह सभी लोग सोच रहे होते हैं कि टैंक में पानी भरा जाए या फिर नहीं। और तभी वह बिजनेसमैन देखता है कि नीचे से काफी तेज रफ्तार से पानी भरते हुए हमारी तरफ आ रहा है। यह देखकर यह लोग फैसला कर लेते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह से सोचते रहेंगे तो नीचे से पानी भरने की वजह से हम लोग वैसे भी मारे जाएंगे। इसलिए क्यों न सामने का वॉल खोलकर इस टैंक को पानी से भर दें। जिसके बाद डेलन और बिजनेसमैन मिलकर सामने का बड़ा वॉल खोल लेते हैं जिससे टैंक में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भर जाता है। मगर अभी भी सामने का दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब हमारी मौत पक्की है। लेकिन तभी टैंक पर पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सामने का दरवाजा खुल जाता है और एक ही झटके में यह सभी लोग दूसरी टैंक में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पहले से पानी भर चुका था और अब इन लोगों को ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए पानी में तैर कर जाना होगा। जिसके बाद सब लोग गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ तैरते हुए जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे आखिर में जो लड़की होती है वो जब आगे बढ़ रही होती है तो तभी उसके कपड़े एक तार में अटक जाते हैं जिससे वो वहीं फंस जाती है। अब जब वो लड़की तार से खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाती है तो तभी उसका सिर सामने के नुकीले लोहे से टकरा जाता है जिस वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। लेकिन मौके पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को देख लेता है और वो उसे जैसे तैसे करके ऊपर ले आता है। मगर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती हैं और यह लोग उस लड़की की मौत से काफी मायूस हो जाते हैं। और अब उस लड़की के मरने के बाद इनकी 7 लोगों की टीम बची थी, जिसके बाद यह लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ढेर सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था और तभी उन्हें सामान के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर यह लोग समझ जाते हैं कि शायद हमारे लिए मदद आ चुकी है। इसलिए यह लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सामने का सामान हटाकर रास्ता साफ करने लगते हैं। लेकिन सामान हटाने पर उन्हें पता चलता है कि यह आवाज एक टेलीफोन की थी। ये देखकर यह लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब यहाँ डेलन जब मैप में जहाज का स्ट्रक्चर देखता है तो उसे पता चलता है कि हम लोग पंखे वाली जगह के काफी करीब हैं। इसलिए यह लोग दौड़ते हुए पंखे वाली जगह पर आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि पंखों वाली जगह पर ढेर सारा पानी भरा हुआ है। ये देखकर यह लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि इन लोगों को जहाँ से निकलना था वो जगह पूरी तरह से पानी से भरी हुई है और इनकी पिछले कई घंटों की मेहनत जाया हो गई थी। अब सभी को अपनी मौत नजर आने लगी थी और डेलन काफी उदास होता है क्योंकि डेलन के कहने पर जो लोग उसके साथ यहाँ तक आए थे उन लोगों को डेलन बचा नहीं पाया। तब यहाँ वो बिजनेसमैन डेलन के पास आता है और डेलन से कहता है कि उदास मत हो, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुमने हम सब की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि इस शिप में हमारी मौत होगी। और तभी हम देखते हैं कि शिप के निचले हिस्से में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरा शिप हिलने लगता है और जो शिप के पंखों का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था वह बाहर आ जाता है और उसमें भरा हुआ पानी दूसरी तरफ चला जाता है। अब इन लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था और ये लोग जल्दी से पंखों वाली जगह तक पहुंच जाते हैं जहां वो बूढ़ा आदमी जैसे ही पंखों वाली जगह का दरवाजा खोलता है तो वहां हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो दरवाजा तेजी से इस बूढ़े आदमी के मुंह पर लगता है जिससे वो बूढ़ा आदमी गिरकर मर जाता है। अब वो बिजनेसमैन जब उस दरवाजे वाले रास्ते से लाइट ऑन करके आगे पंखों को देखता है तो उसे पता चलता है कि शिप के सारे पंखे सीधे चलने के बजाय उल्टे चल रहे हैं, मतलब कि बाहर की सारी हवा अंदर आ रही थी और इस तरह से
अगर ये लोग पंखे के करीब भी जाते हैं तो पंखे की तेज हवा इन्हें वापस अंदर फेंक देती। अब पंखों के इतने करीब आकर ये लोग किसी तरह करके पंखों को बंद करना चाहते थे ताकि ये लोग बाहर निकल सके। इसलिए ये लोग जब मैप में देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पंखों को कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से काफी नीचे 150 फीट दूर है, जिसका मतलब वहां जाना मौत है, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता। लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे वहां जाना होगा, अगर मैं वहां नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। तब उस बिजनेसमैन की बेटी का बॉयफ्रेंड कहता है कि आप वहां मत जाइए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जवान हूँ, इसलिए मैं वहां जाकर पंखों को बंद करके वापस आ जाऊंगा। ये सब देखकर बिजनेसमैन की बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि पानी में इतने दूर जाने के बाद कोई भी वापस जिंदा नहीं आ सकता। इसलिए वह न ही अपने बॉयफ्रेंड को खोना चाहती थी और न ही अपने फादर को। अब जब वो लड़की रो रही होती है तब उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे संभालता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और अब जैसे ही पानी में जाने के लिए वो लड़का पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि बिजनेसमैन पहले से ही चुपचाप पानी में चला गया है। ये देखकर बिजनेसमैन की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं हम बिजनेसमैन को देखते हैं जो पानी में तैरते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत का बच्चा कहीं गायब हो गया होता है, इसलिए वो औरत पानी में कूदकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है और तभी उसे अपना बच्चा दिखाई देता है जो एक जाली के पीछे फंस गया होता है। अब यहाँ सामने जाली होने की वजह से वो औरत अपने बच्चे को बचा नहीं पाती है और पानी के ऊपर आकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर डेलन आ जाता है और डेलन जल्दी से उस जाली का दरवाजा खोलकर बच्चे को बचा लेता है, जिसके बाद ये तीनों ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन कंट्रोल रूम तक पहुंच गया होता है और वहां वो देखता है कि पंखों को बंद करने वाला बटन टूट गया है। ये देखकर बिजनेसमैन पूरी तरह से मायूस हो जाता है, क्योंकि अब बिजनेसमैन उन पंखों को बंद नहीं कर सकता था। अब यहाँ काफी देर तक पानी में रहने की वजह से बिजनेसमैन की सांस फूलने लगती है, जिस वजह से वो बिजनेसमैन तड़पने लगता है और जैसे ही बिजनेसमैन मरने वाला होता है तभी वो उस बटन को देख लेता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जाता है और वो बिजनेसमैन मरने से पहले उस बटन को दबा देता है, जिससे शिप के पंखे रिवर्स घूमने लगते हैं और बिजनेसमैन वहीं पानी में मारा जाता है। और इस तरह से ये बिजनेसमैन अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग हवा में बदलाव महसूस करने लगते हैं और जब ये लोग पंखों को देखते हैं तो अब भी पंखे चल रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन ने अभी तक पंखे बंद क्यों नहीं किए, लेकिन तभी इन लोगों को समझ आ जाता है कि पंखे अंदर हवा फेंकने के बजाय अब बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि बिजनेसमैन ने मरने से पहले पंखों को रिवर्स कर दिया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने की वजह का पता नहीं चलता और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हम लोग पंखों के करीब गए तो ये पंखे हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बिजनेसमैन के पंखों को रिवर्स करने के राज को समझ जाता है, जिसके बाद डेलन उस लड़के से कहता है कि अगर हम पंखों की तरफ बड़ी बड़ी चीजें फेंक दें तो हम लोग पंखों को बंद कर सकते हैं। उस लड़के को डेलन का ये आइडिया पसंद आता है और वह लड़का डेलन को गैस का एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर पकड़ा देता है, जिसके बाद डेलन उस सिलेंडर को सीधा पंखे की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो सिलेंडर पंखे से टकराता है तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे चारों तरफ आग फैल जाता है और आग के बुझने के बाद ये लोग देखते हैं कि पंखा रुक गया है। ये देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और सभी लोग शिप के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन की बेटी अपने फादर का इंतजार कर रही होती है। उसे उम्मीद थी कि उसके फादर वापस आएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके फादर मर चुके हैं। तब वहाँ इस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और इससे कहता है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं, इसलिए तुम अपने फादर का फिजूल में इंतजार कर रही हो और अब हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम मारी जाओगी। बिजनेसमैन की बेटी अपने बॉयफ्रेंड की बात मान जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग शिप के पंखे वाली जगह के किनारे पर आकर एक एक करके नीचे पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी सी बोट में चढ़ जाते हैं। अब जब सभी लोग बोट में बैठ जाते हैं तभी वो बड़ी शिप इन्हीं की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और तेजी से चप्पू चलाकर अपनी बोट को आगे की तरफ धकेलने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप से काफी दूर निकल आते हैं और वो बड़ी शिप फाइनली पानी में डूब जाती है। तभी इन लोगों को आसपास हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर ये लोग काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर इन्हें देख नहीं पाता। तब यहाँ डेलन एक फ्लेयर गन से शूट करता है, जिसकी रोशनी से हेलीकॉप्टर वाले इन्हें देख लेते हैं और हेलीकॉप्टर आकर इन लोगों को बचा लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।